हेलो गाइस, वेलकम टू डे 26 आउट ऑफ डे 30 ट्रेडिंग चैलेंज। तो आज हम आके पहुंच गए डे 26 पे और आज हम सीखने वाले हैं क्या, ट्रेड मैनेजमेंट। अगर आप डे 1 से लेकर डे 25 तक वीडियो नहीं देखे हो तो जाके आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। तो आज है हमारा डे 26 और आज हम सीखेंगे ट्रेड मैनेजमेंट होता क्या है। चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो पे जंप करते हैं। ट्रेड एंटर करना ही ट्रेडिंग का एंड नहीं होता है भाई लोग। एक्चुअली ट्रेड एंटर करने के बाद हम क्या करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सीखेंगे ट्रेड मैनेजमेंट एंट्री के बाद अपने ट्रेडिंग को कैसे मैनेज करें। व्हाट इज ट्रेड मैनेजमेंट भाई लोग? ट्रेड मैनेजमेंट का मतलब है ट्रेड एंटर करने के बाद अपने प्लान के अकॉर्डिंग उसको मैनेज करना। मतलब आप ट्रेड ले लिए, जो भी हो, चाहे वो बाय हो सेल हो, आप ट्रेड ले लिए। ट्रेड लेने के बाद आप वो ट्रेड को कैसे मैनेज कर रहे हो, आपके रूल्स के अकॉर्डिंग वो ट्रेड कैसे चलेगा, आपके रूल्स के अकॉर्डिंग कितना एसएल है। एसएल अगर हिट होगा तो उसके बाद ट्रेड लेना है ही नहीं, वो रूल्स फॉलो करोगे ही नहीं। बाय करो या सेल करो, जब भी आप एंट्री ले लेते हो उसके बाद वो ट्रेड जब चल रहा होता है तब आप उसको आप कैसे मैनेज करोगे वही इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। ठीक है। फर्स्ट स्टेप है डोंट पैनिक। पैनिक बिल्कुल भी मत करना। जब भी आप ट्रेड पे एंट्री कर रहे हो ना, तब अच्छा कंफर्मेशन पे लेके ट्रेड करो। पैनिक होके ट्रेड मत करो। पैनिक ऑलवेज हिट लॉसेस। ट्रेड एंटर करने के बाद प्राइस थोड़ा ऑपोजिट मूव कर सकता है भाई लोग, ये नॉर्मल है फॉरेक्स में। हर स्मॉल पुल बैक का मतलब ये नहीं कि ट्रेड गलत है भाई। मेरे लाइव स्ट्रीम पे जाके देखो, मैंने एसएल से थोड़ा सा रुक के वो टीपी देके जाता है। इसीलिए हर स्मॉल पुल बैक का मतलब ये नहीं कि ट्रेड गलत है। अगर सेटअप वैलिड है तो अपने प्लान को फॉलो करो। इमोशनली एसएल चेंज मत करो। अगर एसएल आपका 30 पिप्स है, 30 पिप्स है, मार्केट ने आपका एसएल हिट कर दिया 31 पिप्स, मतलब एक पिप से आपका एसएल हिट करके ऊपर निकल गया, ठीक है। यू शुड कंट्रोल योर इमोशंस। यू शुड कंट्रोल योर इमोशंस। भाई आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर 30 पिप चला गया मेरा, अगर जाने के बाद भी अगर मेरा ट्रेड हो गया उसके उसी दिन का, तो खत्म। मैं लैपटॉप पीसी बंद कर दूंगा। अगर 30 पिप्स का एसएल लेके वो चाहे 1000 पिप्स चला जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वैसा माइंडसेट होना चाहिए। इमोशनली एसएल चेंज मत करो। और स्टेप 2 है स्टॉप लॉस। स्टेप 2 हमारा क्या है? स्टॉप लॉस। स्टेप टू स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को सिर्फ इसीलिए मूव मत करो क्योंकि प्राइस एसएल के पास आ गया है। भाई प्राइस एसएल के पास आते ही आप एसएल को मूव मत करो। दैट्स बिग मिस्टेक। मेरा भी ये मिस्टेक होता था। एसएल के पास आ गया, एसएल हिट हो गया, डन फॉर द डे। चाहे 1000 पिप्स चले जाए, चाहे 2000 पिप्स चले जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और अगर मार्केट तुम्हारा सेटअप इनवैलिडेट कर देती है, लॉस एक्सेप्ट करो। स्मॉल प्लान लॉस इज बेटर देन एन अनकंट्रोल्ड लॉस, ठीक है। स्मॉल लॉस करो भाई, ठीक है, बट अनकंट्रोल लॉस मत करो, ठीक है। इमोशनली कभी भी मत जाओ। हम स्टेप 3 देखते हैं क्या, टीपी। टीपी क्या होता है, ठीक है। स्टेप 3 हमारा बोलता है टीपी, टेक प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। टेक प्रॉफिट भी ट्रेड लेने से पहले प्लान करना बेटर है। मार्केट तुम्हारा टारगेट तक पहुंचता है तो अपना प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड क्लोज करो भाई लोग। सिर्फ ग्रीड के वजह से टारगेट बार बार चेंज मत करो। एक एसएल है और एक टीपी है जो कि परफेक्टली सेट होना चाहिए। अगर आप 30 पिप्स का एसएल हो गया, फिर वो 2000 पिप्स भी दे दिया, दैट्स ओके भाई। इमोशनली कंट्रोल होना चाहिए आपको। और टीपी का मतलब क्या है? टेक प्रॉफिट। आपका टीपी हिट होके उसके बाद और भी ज्यादा चला गया, उस पर आप इमोशनली ट्रेड मत करो बिकॉज उससे बहुत लॉस हो सकता है, ठीक है। अब स्टेप 4 क्या है? ब्रेक इवन एंड पार्शियल्स। पार्शियल और ब्रेक इवन क्या होता है भाई लोग, ये अच्छे से समझ लो, ठीक है। पार्शियल और ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है? कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में ट्रेडर्स प्रॉफिट आने के बाद स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर मूव करते हैं या पार्शियल बुक करते हैं। देखो भाई लोग, मेरे रूल के हिसाब से अगर 1:1 आपका हो गया है, आपका टारगेट मिनिमम 1:2 होना चाहिए टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है। 1:1 जब टारगेट हिट हो जाता है, बहुत ट्रेडर लोग क्या करते हैं? ब्रेक इवन कर देते हैं। मेरा स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं ब्रेक इवन नहीं करता। जब भी 1:1 होता है मैं 50% क्वांटिटी को बुक कर देता हूँ। मीन्स 50% क्वांटिटी बुक कर देते हो मतलब वो रिस्क फ्री ट्रेड है। चाहे वो एसएल ले लिया तो कुछ लॉस नहीं होगा, चाहे टीपी देगा थोड़ा सा कम टीपी दे सकता है, लेकिन ये बहुत सेफ वे है बिकॉज ब्रेक इवन बहुत बार हिट हो सकता है क्योंकि मार्केट वो लेवल को बार बार टेस्ट करने आ सकता है। इसीलिए 50% बुक करना सही बात है। 1:1 हो गया, अगर सोच लो आप 0.5 लॉट खोल लिए, 0.5 लॉट गोल्ड में खोले, आपका 1:1 चल रहा है, तो आप 0.25 लॉट बुक कर दोगे, ठीक है। और 0.25 आप फुल टीपी के लिए रखोगे। जब भी 0.25 बुक कर दोगे तब तुम्हारा रिस्क फ्री ट्रेड बोला जाएगा। अगर लॉस भी होगा, कुछ भी लॉस नहीं होगा। वैसे ही अगर तुम ब्रेक इवन कर दोगे ना,
तो आपका जब एसएल हिट हो जाएगा, आपको इमोशनली ट्रिगर हो जाएगा, आपका आपका इमोशनल ग्रीड सब ट्रिगर हो जाएगा, तब आप बहुत मिस्टेक्स कर सकते हो। ठीक है, अब मैं कुछ कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स बोल देता हूँ। ट्रेड मैनेजमेंट में बिगिनर्स की कॉमन मिस्टेक, एसएल को बार बार मूव करना। कभी भी एसएल को बार बार मूव मत करो, और लॉस रिकवर करने के चक्कर पोजीशन बढ़ा देते हैं। भाई लॉस, अगर ये बात ध्यान रखो, अगर आप लॉस में हो उस दिन और उसी दिन आप क्वांटिटी को बढ़ा के लॉस रिकवर करना चाहते हो, तो सोच लो तब सबसे बड़ा गधा आपसे कोई नहीं है। उसी दिन अगर क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड करोगे तब भाई पक्का लॉस होगा, डबल लॉस होगा आपका। इसीलिए बोल रहा हूँ, पैनिक आके कभी भी ओवर ट्रेडिंग मत करो। अगर लॉस में हो तो क्वांटिटी कमाओ, बढ़ाओ मत, बार बार बोल रहा हूँ। टारगेट को ग्रीड की वजह से चेंज मत करो, आपका जितना टारगेट है उतना टारगेट लेके चुपचाप मार्केट से निकलो विदाउट एक्सपेक्टेशन। ठीक है, स्मॉल पुल बैक से पैनिक करना, भाई मार्केट कभी सीधा आप ऐसे नहीं चला जाते टीपी देने के लिए, हर वक्त वो पुल बैक्स लेके ऊपर जाती है। इट्स दैट्स व्हाई पैनिक मत करो, और ट्रेडिंग प्लान को इग्नोर मत करना। ठीक है, कुछ होमवर्क है भाई लोग, अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए एक सिंपल ट्रेड मैनेजमेंट प्लान लिखो। वेयर इज माय एसएल, वेयर इज माय टीपी, व्हेन इफ एवर विल आई मूव टू ब्रेक इवन, व्हेन विल आई टेक पार्शियल प्रॉफिट। अगर ये रूल्स पहले से क्लियर है, ट्रेड के टाइम इमोशन कम इंटरफेरेंस करेंगे। ठीक है, अब एंडिंग में आते हैं। तो आज हम सीखे ट्रेड मैनेजमेंट क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, टेक प्रॉफिट कैसे रखना है, फिर ब्रेक इवन कब करना है और पार्शियल बुक कब करना है, कॉमन मिस्टेक्स देखें। ठीक है, ए गुड एंट्री इज इंपॉर्टेंट बट ए गुड प्लान आफ्टर एंट्री इज इक्वली इंपॉर्टेंट। भाई एंट्री सब लोग कर देते हैं, लेकिन एंट्री के बाद जो चीजें होता है वो बहुत दिक्कत देती है। इसीलिए हर वक्त एंट्री के बाद आप रूल्स फॉलो करना अच्छा होगा। ठीक है, तो लिखो, कमेंट करो। डे 26 कंप्लीट, मिलता है डे 27 पर। प्लान द ट्रेड, मैनेज द ट्रेड, डोंट लेट इमोशंस मैनेज यू। थैंक यू।